जय हिंद मित्रों। आज हम समाजशास्त्र के एक नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें सारा रिवीजन भी किया गया है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको तुरंत दूसरा वीडियो भी मिल जाए। आपका सहयोग हमें सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सा नाम प्रजाति का नहीं है? ब्राह्मण, नार्डिक, निग्रिटो, मंगोलाइड। तो ब्राह्मण, इसमें पहला जो है ब्राह्मण वो नहीं है। दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। दक्षिण भारत में क्या स्थित है? रामेश्वरम। भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने प्रतिशत भाग आता है? भूमि का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो 40% भाग आता है। आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स आंदोलन, उपयुक्त सभी आते हैं। औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है अपराध में वृद्धि, आवास समस्या, मनोरंजन का व्यापीकरण, उपयुक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये ऑप्शन आएगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित हुई? 1976 में भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है आवास समस्या, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण, सब है। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है आवास समस्या, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बगैर किसकी स्थापना हो ही नहीं सकती? पंचायती राज की। पंचायती राज की स्थापना हो ही नहीं सकती लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बगैर। किसकी स्थापना नहीं हो सकती है? पंचायती राज की। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। भारत भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 4। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है? तो स्मिथ। किससे है? स्मिथ से। जाति संबंधी निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1820 में लागू किया गया। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन सा है? राजनीतिक स्वार्थ। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ। भारत सरकार की ओर से भूमि की पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि और चकबंदी। चकबंदी मतलब मेड़, आसपास खेत के आसपास मेड़ करना। औद्योगिक समाज की विशेषता है विकसित बाजार प्रणाली। सही बात है, जहाँ पर औद्योगिक समाज होगा वहाँ पर विकसित बाजार प्रणाली होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है जनसंचार को। चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? जनसंचार। जनांकीकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। कौन सा शब्द लिया गया है? जनांकीकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। जनांकीकी जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है जॉन ग्रॉट। जॉन ग्रॉट को जनांकीकी का जनक कहा जाता है। जज आ जाएगा दोनों में। जनांकीकी का जनक किसे कहा जाता है? जॉन ग्रॉट को। जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस लेखक द्वारा किया गया? उसका नाम है गुइलॉर्ड। क्या नाम है उसका? गुइलॉर्ड। किसका? जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस लेखक के द्वारा किया गया? गुइलॉर्ड। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
सामान्य निषेध टेबू का संबंध है खान पान विवाह से। सामान्य निषेध टेबू का संबंध है खान पान से, विवाह से, व्यवसाय से, 3 से है। किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है। एक बार और प्रश्न, किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है? मजूमदार एवं मदान, इसने इसको उत्तरदायी माना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता है एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता है एडम स्मिथ। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक स्थिति। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक स्थिति। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं M.N. श्रीनिवास। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, M.N. श्रीनिवास किस पुस्तक के लेखक है? तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। कौन है? M.N. श्रीनिवास। द वेल्थ ऑफ नेशन किसके कौन थे? एडम स्मिथ, एक अर्थशास्त्री थे वो। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा दी है। परिभाषा पुनः, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से, परंपरागत मतलब पुराने समाज से, प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा दी है S.C. दुबे। किसने दी है? S.C. दुबे। क्या कह रहे हैं कि परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। ये परिभाषा दी S.C. दुबे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी समिति के थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र राज्य को ग्राम राज्य की संज्ञा दी है गांधी जी ने। गांधी जी का काम था ये, स्वतंत्र राज्य, ग्राम स्वराज्य, उनका मेन उद्देश्य था, है ना। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक स्थिति। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक स्थिति। भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है लगान, कानून, चकबंदी, मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थ जो मुनीम है वो, उन्हें कहते हैं मध्यस्थता। 2 व्यक्ति के बीच में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को मध्यस्थ व्यक्ति कहा जाता है। किस दशक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है? 1960 के दशक में, जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1950 को, उसके बाद 10 साल बाद उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? नरसिम्हा राव के। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे ना, जब हुआ था उदारीकरण की प्रक्रिया। उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार के नियमों में शिथिलता करना। औद्योगिक विवाद की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? तो उद्योगों के श्रमिकों के द्वारा। किसके द्वारा? उद्योगों के श्रमिकों के द्वारा। मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, विद्युत संचार के साधन। अगर मोबाइल को हम चार्ज नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा, है ना। विद्युत संचार के साधन। ताना भगत आंदोलन संबंधित है जनजाति से। किससे है? ताना भगत। नाम भी क्या है? ताना और फिर भगत।
आंदोलन संबंधित है जनजाति से। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के एक काल था, उसको स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है। मतलब उस समय स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं हुआ था और उन पर अत्याचार बढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था प्रथा, पर्दा प्रथा, मध्यकाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री जाति का काला युग मध्यकाल को कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ सन 1780 में। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1979 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई। 14 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने पूना में किस समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? 1984। ये तो भारत में बहुत चलता है, जब भी डिबेट होता है ना पार्टियों में, तब 1984 का सिख दंगा। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? जी लर्नर साहब ने लिखी है पुस्तक। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतीक है? साम्राज्यवाद का। ये पिछले पेपर का हल है प्रश्न, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।